तेरे दर पर आने से पहले मैं कुछ और होता हूं और तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और हो जाता हूं। भगवान है या नहीं है, इस तरीके की बातें करते हुए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। जहां कुछ लोगों का मानना है कि भगवान नहीं है, ये जो भी कुछ इस प्रकृति में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उस सब के पीछे साइंस है। हमारे शरीर की रचना साइंस की वजह से हुई है। इस प्रकृति में जो भी पत्ता हिलता है वो साइंस की वजह से हिलता है। ये सब कुछ साइंस की वजह से हो रहा है। वही कुछ लोगों का मानना है कि साइंस तो है, पर कुछ पावर है जो साइंस से भी बड़ी है। कोई तो ऐसी पावर जरूर है जिसकी वजह से साइंस भी एग्जिस्ट करती है। हिंदू उस पावर को भगवान बोलते हैं, क्रिश्चियन उस पावर को गॉड, तो मुस्लिम उस पावर को अल्लाह बोलते हैं, सिख उस पावर को गुरु साहिब बोलते हैं। मतलब धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म किसी भी धर्म को कोई बंदा फॉलो करता हो, लेकिन उस पावर को सब फॉलो करते हैं, उस पावर को सब मानते हैं। तो दोस्तों, भगवान है या नहीं है, आज इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशर नॉलेज। दोस्तों, भगवान है या नहीं है, इस बात को जानने से पहले हम एक और बात पर विचार करते हैं। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में कबूतर का जोड़ा रहता है जो हजारों साल से उस मंदिर में उपस्थित है। और आमतौर पर हम सबको पता है कि कबूतरों की जो आमतौर पर उम्र होती है वो 15 से 20 साल होती है। तो ये कैसे संभव है कि एक कबूतर का जोड़ा हजारों साल से उस गुफा में उपस्थित हो। कहते हैं कि भगवान शिव जब माता पार्वती को अमृतवाणी की कथा सुना रहे थे, तब उस गुफा में वो कबूतर का जोड़ा भी उपस्थित था। तो उस कथा को वो कबूतर का जोड़ा भी सुन लेता है। तब से अब तक उसी गुफा में वो अमर होकर वो कबूतरों का जोड़ा वहां पर उपस्थित है। मतलब भगवान की कहानी सुनने मात्र से वो कबूतर का जोड़ा अमृतों को प्राप्त हो गया। और ये सब तो हमारी आंखों के सामने, हम जाकर उन कबूतरों को देख सकते हैं। हजारों सालों से वो वही हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है भगवान के एग्जिस्ट करने का। और सेकंड एग्जांपल है माता ज्वाला देवी मंदिर। वही ज्वाला देवी मंदिर जिसके अंदर वो लो, वो ज्योति हजारों साल से जो कि तू जल रही है। ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे बुझने नहीं देती। आज तक इस बात का प्रमाण कोई साइंस, कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाया। क्या कारण है कि वो ज्वाला हजारों साल से जो कि तो जल रही है। देखो, मैं मानता हूं कि साइंस ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, लेकिन साइंस हमें बताता है कि इस प्रकृति में उपस्थित जो पदार्थ है उनके बारे में। लेकिन वो पदार्थ आए कहां से हैं, ये साइंस हमें नहीं बताता। ये बताते हैं हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ हमें, जो कि पूरी तरीके से भगवानों के ऊपर बेस है। देखो, साइंस हमें बताता है कि हमारी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, हमारी बॉडी के पार्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट बनाए किसने हैं, ये साइंस हमें नहीं बताता। इन बॉडी के अंदर जो पार्ट है वो इतने संयोजित तरीके से स्थापित किसने किए हैं, ये साइंस नहीं बताता। ये आंख, ये कान, ये नाक, ये लीवर, फेफड़े, किडनी, सब इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इतनी बेहतरीन मशीन ये बनाई किसने है। अच्छा, ये तो आप मानते हो ना कि हर चीज को कोई ना कोई तो बनाने वाला होता है। इस बॉडी को भी कोई बनाने वाला होगा, इस यूनिवर्स को भी कोई बनाने वाला होगा। जैसे गाड़ी, बाइक, इन सबको भी कोई ना कोई बनाता है, तो हमारी बॉडी को भी कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। अच्छा, यहाँ एक बात और याद आती है। जैसे हम कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है। मान लो कोई गाड़ी की कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, गाड़ी बनाई, तो वो हर साल अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बेहतरी करते रहते हैं। 2017 मॉडल है, 18 में उसे और बेहतर बनाकर लॉन्च करेंगे। जो कमी 18 में रह गई है उसे पूरा 19 में कर नई तरीके से उसे अपडेट करेंगे। मतलब हर साल अपने प्रोडक्ट में बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। जो भी कमी रह जाती है उसे अगले साल दोबारा खत्म करके फिर दोबारा बनाते हैं। लेकिन हमारा ये शरीर जिसने भी बनाया है, जो वो ताकत है, जो वो पावर है जिसने हमारा शरीर बनाया है, हजारों साल पहले बनाया था, लाखों साल पहले बनाया था। और जो का तू आज तक चल रहा है, कोई कमी नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई अपडेट नहीं। जैसा बना दिया परफेक्ट बना दिया, इसमें किसी अपडेट की जरूरत नहीं। कभी ये नहीं सोचा गया कि यार 2 आंखें पीछे भी लगा देनी चाहिए थी, या फिर 4 हाथ बना देने चाहिए थे, या 4 पैर बना देने चाहिए थे। एक बार बनाया, परफेक्ट बनाया। जो जो चीज जहां जहां होनी चाहिए थी वहां लगा दी। इतनी दूर तक की सोचने वाला इंसान तो नहीं हो सकता, साइंस तो नहीं हो सकता। कोई बड़ी पावर है जिसे हम भगवान बोलते हैं। अच्छा, यहां मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव का नाम है मिर्गपुर। वो गांव डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में, यूपी में बसा हुआ है। हमारे गांव में एक नदी बहती है जिसे वरदान है कि वो कभी नहीं सूखेगी।
और हमने उसे कभी सूखा हुआ देखा नहीं। और हमने क्या, हमारे दादा, हमारे परदादा सब हमें बताते हैं कि उन्होंने भी उस नदी को कभी सूखे हुए नहीं देखा। तो ये कौन सा साइंस है? इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल है। कोई ताकत है जो इन सब चीजों को पॉसिबल बना देती है। ग्रेट स्पीकर मिस्टर सोनू शर्मा एक इंटरव्यू में अपने बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं एक बार एक आदमी से मिला जो कि एथिक्स था, भगवान को नहीं मानता था। तो मैंने उससे पूछा कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरी छत पर एक टैंक है, 1000 लीटर का टैंक है, उससे मेरी टैप के थ्रू पानी आता है घर में। तो सोनू शर्मा जी ने कहा कि उस टैंक तक पानी पहुंचता कैसे है? अब ग्रेविटी भी तो काम करती है, तो नीचे से पानी पहुंचता कैसे है? तो उसने कहा कि मोटर लगा रखा है मैंने अपने घर में, मोटर उस पानी को ऊपर पहुंचा देता है, ये साइंस है। तो वो कहते हैं कि नारियल के पेड़ पर, नारियल के पेड़ लगभग 20 फीट ऊंचे होते हैं, उनके ऊपर जो नारियल लगे रहते हैं, धरती से उन तक पानी कैसे पहुंचता है? वहां कौन सी ग्रेविटी काम करती है? वहां तो कोई साइंस नहीं है। कौन सा लॉजिक है कि धरती से अपने आप उन नारियल तक पानी पहुंच जाता है? वहां कौन सी मोटर लगी रहती है? तो कहने का मतलब यह है कि इंसान का माइंड अभी इतना भी ज्यादा व्याप्त नहीं हो पाया जो भगवान की ताकत को पहचान सके। अच्छा, लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान इंसानों के द्वारा बनाया गया एक डर है, जिसकी वजह से लोग डर सके, गलत कर्मों को करने से डर सके। उनके मन में एक डर पैदा हो सके कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान का डर दिखाकर लोगों को गलत कर्म करने से रोका जा सके। वहीं कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारे महाकाव्य रामायण और महाग्रंथ भी एक मैनमेड किताबें हैं। ऐसा कभी रियलिटी में तो हुआ नहीं। राम और कृष्णा ये सब एक कैरेक्टर है जिन्होंने जिंदगी जीने का सही तरीका तो सिखाया है, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं हुआ था। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये मानना है तो यही सही। अगर राम और कृष्णा सही जिंदगी जीने का तरीका ही सिखाते हैं और भगवान एक डर ही है, तो आप ऐसा ही मान लीजिए। आप राम और कृष्णा से सही जीने का तरीका ही सीख लीजिए। आप सीखिए उनसे, चलिए उनके रास्ते पर। आई गारंटी 1 महीना आप भगवान राम के कैरेक्टर को फॉलो कर देखिए, उनकी तरह जिंदगी जी कर देखिए, कितनी मुश्किल का अनुभव आपको होगा, आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा। पहली बात तो यह है कि आप जी ही नहीं पाओगे, और अगर जी भी लिए तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, आपको खुद अनुभूति हो जाएगी कि भगवान है या नहीं है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।